झूठ मत बोलो। अंकल मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? तुम क्यों ऑफिस जा रही हो बेटा? हाँ वो अपूर्व खाए बिना ही चला गया तो मैं अपसेट हो गई थी, पर माँ ने मुझे आइडिया दिया, कहा कि अपसेट मत हो, उसे जाकर टिफिन दे आओ। सॉरी आरती बेटा, ये ना जरा बैग ढूंढने में टाइम लगा। हाँ लेकिन लेकर आ गए, ये ले टिफिन। मैंने ना थोड़ा ज्यादा ही रखा है, सफर में अगर तुझे भूख लगे ना तो तू भी खा लेना। हो जाओ बेटा जाओ। टाटा। कक्ष में ले जाने की आवश्यकता। हमें लगता है कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। हम देखना चाहते हैं समधी जी का क्या हाल है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो। बुरा तो मानेंगे। क्या बोला? वो बुरा मान जाएंगे कि शायद हम उनको आराम ही नहीं करने दे रहे हैं। हाँ। नहीं, हम उनके आराम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस एक बार मिलवा दीजिए प्लीज। अच्छा सिर्फ मिलना ही है? ओके चलिए। चलिए मेरी बात तो सुनो। नहीं समधन जी बराबर कर रही है। समधी जी हमें भी तो पता चल जाएगा उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन हम डॉक्टर के काम में विघ्न क्यों डालें? नहीं, मैं समधी जी को देखे बिना नहीं जाऊंगे। पंकज बेटा, ओ पंकज बेटा। इस समय वो निद्रालीन है, कृपया उन्हें व्यथित ना करें। कैसी है उनकी तबीयत? कैसी है बेटा? इस समय तो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। ओहो, तब तो ऐसी हालत में समधी जी को अकेले छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। हाँ, कहीं वो ही हमें छोड़कर चले गए तो? दामिनी ये कह रही हैं आप समधन जी? कान में कुछ चल रहा है। दीदी यहीं रहेंगी 2 दिन, मैं जाकर कपड़े भिजवा देता हूँ इनके। आप यहाँ रहना चाहती? हाँ यही रहूंगी और राजू की अच्छाइयों को भी अपनी आंखों से देख लूंगी ना। वो तो आप देख ही लेंगी, वो बेचारा तो कितना हैंडसम है। अपने चाचा की तरह। दीदी आई मीन शम्सू, 2-4 दिन में समधी जी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और 2-4 बातें भी हो जाएंगी और मैं राजू को भी देख लूंगी। राइट? जैसी आपकी इच्छा। समधन जी इन्हें गेस्ट रूम में ले जाइए। गेस्ट रूम में ले जाइए। ओह दैट्स नाइस। आइए। आता हूँ और आपके कपड़े वगैरह भिजवा देता हूँ। समधी जी जब ये बुआ हमारे साथ होगी आप भी हमारे साथ रहेंगे। कहीं मेरे मुंह से गलती से राजू के लिए बुराइयां ना निकल जाए और आप बुरा मान गए तो गलत होगा ना। अरे नहीं समधी जी, हम आपके साथ ही रहेंगे, आप निश्चिंत होके जाइए। जी ये तो निपट गया। चल क्या हंस क्या रही हैं आप? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर में कैसे पहुंचाऊं ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर इतना मैं ओलंपिक में भागता ना तो अपनी देश के लिए 100% गोल्ड मेडल जीत लाता। ये चाइनीज फिल्मों में जैकी चैन स्टंट करता है ना, वैसे स्टंट किए मैंने। ये अपूर्व तू तय कर हाँ कि तू दौड़ के गया था कि स्टंट करते करते गया था। ऐसे फिल्म और स्पोर्ट्स को मिक्स मत कर। मुझसे गलती होगी मेरी माँ। आयुष्मान भव। अरे आयुष, आपको क्या जरूरत थी आरती को टिफिन लेके ऑफिस भेजने की? अपूर्व, जब आरती ने मुझे कहा कि तू भूखे पेट ऑफिस गया है तो मुझसे रहा नहीं गया। आखिर माँ हूँ मैं तेरी। अरे किंतु माँ जी, अपूर्व तुम्हारे सामने में मधुकर चाचा बन के बैठा है तो ऑफिस में कैसे हो सकता है? कैसे एक ही आदमी एक टाइम में 2 जगह हो सकता है? फिर थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए ना। परेश, तू माँ नहीं है ना, इसे तेरी समझ में नहीं आएगा। माना दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। और फिर वैसे भी अपूर्व डबल रोल कर रहा था ना,
वो राम और श्याम फिल्म में दिलीप कुमार साहब कैसे एक ही टाइम दोनों जगह पर होते थे, तो मैंने सोचा कि अपूर्वा को वहां भी तो होना चाहिए ना। और फिर वैसे भी अपूर्वा, जैकी चैंग से तो ना दिलीप कुमार साहब बनना ही ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा ना मुझसे गलती होगी, अगली बार जब ऐसा कुछ करूंगा ना तब दिलीप साहब ही बनूंगा मैं, ठीक है? अब सोचना ये है कि वहां अफ्रीकन सफारी डॉली आंटी अपने होने वाले समधी के जागने की राह देख रही है और अंकल इस बात को लेकर परेशान है कि उनके जिगरी दोस्त सुधाकर के भाई मधुकर की तबीयत को अचानक क्या हो गया। और उधर शब्बो वो मुझे बार बार फोन कर रही है कि जाके बुआ से क्यों नहीं मिल रहे, जाके बुआ से क्यों नहीं मिल रहे। अब उसे क्या बताऊं कि ईश्वर की कृपा से अंकल इस ईश्वर को छोड़ ही नहीं रहे। ये टाइम में किसका फोन आ गया? अंकल जी, बाबा, अंकल जी, सुधाकर कैसा बोलता है, टोन पकड़ना पड़ेगा। सुधाकर का टोन क्या करता है? हंसो मत, अपना पैकिंग ठीक करो। सुधाकर। हेलो। सुधाकर, एक बुरी खबर है यार। वो बोलता है बुरा खबर देना है, इससे शादी टूट गई। एक मिनट, पूरी बात तो सुन ले। हाँ धीरू, क्या हुआ? वो तेरा भाई मधुकर जो है वो बीमार पड़ गया है। क्या हुआ? मधुकर को क्या हुआ? नहीं, वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में एक बहुत ही बाहोश डॉक्टर है, डॉक्टर पंकज शाह। इतना तो शब्बो ही मेरे से चिपक के बैठती, टिकट ही ले ले। हाँ, वो उनकी देखभाल में लगा हुआ है, तो जस्ट डोंट वरी, ही विल बी ऑलराइट। हाँ, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ डॉली जी जो शब्बो की बुआ है, वो इस बात से बहुत चिंतित है कि मधुकर जी बीमार है और इसलिए वो तुम्हारे साथ बात करना चाहती है। शब्बो की बुआ जी बात करना चाहता है क्या? बुआ जी अरे छोड़ना। हाँ धीरू, उन्हें फोन दो। हेलो सुधाकर जी, जम्बो जम्बो हकुना मटाटा। जम्बो जम्बो हाकुना बटाटा टू यू टू। सुधाकर जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बड़ा ऑड सिचुएशन है, लेकिन फिर भी मेरा हार्ट कहता है कि मैं ये बात पूछूं। हार्ट? देखिए, वैसे तो मैं कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, फिर भी आप बताएंगे कि आपका हार्ट क्या बोलता है? जी, मैं अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो मुझे दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है। ओके। देखिए, आप डरिए मत, आपको जो भी बात करनी है खुल के कीजिए, बेझिझक। बेटे के लिए आपसे कोई दहेज वेज नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं तो डाउरी सिस्टम के एकदम खिलाफ हूँ। ओह नो, मुझे वो नहीं पूछना। मुझे ये पूछना है कि वो आपके भाई मधुकर जी की शादी हुई है? जी, मेरे भाई मधुकर के? पूछता मधुकर का शादी हुआ है? हाँ बोल देना। नहीं, क्या? हाँ बोल दे। नहीं हुई है बोल दे। पता चला बोल देगी कि आपकी बीवी से मिलना है, तो क्या करेंगे? नहीं, मेरे भाई मधुकर की शादी नहीं हुई अब तक, वो कुंवारा है। जिंगलाला, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? वो अभी मेरे हार्ट में कुछ हुआ। ये भगवान, प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर पंकज को बुलाऊं? आई एम ऑल राइट। हमारे अफ्रीका में जब कोई बहुत हैप्पी होता है तो जिंगलाला वो कहते हैं। अच्छा, हैप्पी होने पर आप जिंगलाला करते हैं। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। क्या वो पक्का कुंवारा है? हाँ जी, मैंने आपको कहा ना, मेरा भाई मधुकर कुंवारा है और शादी की बात आप डायरेक्ट उनसे कर सकती हैं। ओह, शादी का डायरेक्ट टॉक, नो मिडिलमैन। नो मिडलमैन, नो थर्ड मैन, ओनली मैन टू मैन। और जो भी डिसीजन वो लेगा वो हमें मंजूर होगा। बल्ले ते शावा आप बात कीजिए। ओके, झिंगालाला, मैं उनसे डायरेक्ट बात करके फाइनल कर देती हूँ। अब तो मुझसे भी वेट नहीं होता। तो कर दीजिए फुल एंड फाइनल, रिश्ते की बात कर लीजिए। ओके जी? ओके, बाय। ओके बाय, थैंक यू जी, थैंक यू। और रिश्ते का बात डायरेक्ट करेगा मधुकर से। क्या बात कर रहे हो? थैंक यू धीरू भाई जी। कमाल है, शादी भतीजी की हो रही है और शर्मा ये रही है। समधी जी, आज हमारे घर में दो मेहमान आए हैं, एक डॉली जी और एक मधुकर जी।
अब आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया है जी, फिट एंड फाइन है। ओह थैंक गॉड। मैं तो बहुत वरीड हो गई थी। अच्छा, मेरे हार्ट में भी होनोलुलु होने लगा था। ये क्या है? होनोलुलु मतलब? मतलब फास्ट हार्ट बीट। अब मेरे हार्ट में कुछ कुछ होने लगा था। अच्छा अच्छा, समझी जी हमारे दोनों मेहमानों को कुछ कुछ बीमारी हो गई है। प्रवचन भी कुछ कुछ विषय पर कर दीजिए तो इनकी बीमारी दूर भाग जाए। कुछ कुछ प्रवचन क्यों नहीं? आइए आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए। वाह वाह जी। शुरू कीजिए समझी जी। बुजुर्गों ने है फरमाया के ठीक, बैठ जाइए। के स्पीक के। के तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए। वाह, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। वाह वाह, कुछ कुछ होता है। अर्थात ये सब कुछ ईश्वर ने लिख के भेजा है, और जब ईश्वर ने लिखा है तो वो तो होगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ कठपुतलियां हैं जिसकी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है। अर्थात कुछ ना कुछ तो होगा ही। बस समझी जी, तुम पास आए का मतलब? तुम पास आए। ओके। बहुत आसान है समधी जी। अर्थात बाय द वे, माय सेल्फ मधुकर फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, मैंने अभी अपूर्वा की आवाज सुनी। है जी, वो इज अपूर्वा। हाँ, अपूर्वा माय हस्बैंड, राजू भैया के दोस्त। ओहो, लो जी मैं फिर बताइए। गिली गिली गप्पा। रात 8 बजे सिर्फ सब पर। प्रायोजक LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और नया एरियल ऑक्सी ब्लू, चमक रखे नई जैसी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ऑल आउट टोटल, LIC, विमल पान मसाला, एस्टीलो और रामदेव स्ट्रॉन्ग हींग। झूठ मत बोलो। वाह जी वाह। मैं समझ गया ये क्या समझाना चाह रहा है। आपके कहने का मतलब यही है ना कि तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। हाँ, इसका मतलब ये है, भक्त जो है, भक्त, ओहो भक्त, वो प्रभु के चरणों में लीन हो जाए, उसके गुणगान गाए, और तो उससे क्या होता है, वो जो भगवान जो है, भगवान, रब, भक्त जो सबका होता है, हाँ भगवान। तो भगवान जो है वो अपने जो भक्त को दर्शन देता है और स्माइल करता है, यूं मुस्कुराए। नो, नॉट यू, यूं मुस्कुराए। तो उस इस्माइल की वजह से भक्त के जीवन में एक नई चेतना जाग उठती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, नए सपने मिलते हैं। तो आगे की लाइनें हैं जी डोली जी। अब तो मेरा दिल न जागे न सोता है, की करूं हाय कुछ कुछ होता है डोली जी। अब इसका मतलब ये है कि भक्त जो है, भक्त
वो भगवान की भक्ति में मग्न होता है। तो जो भक्त है वो प्रभु की भक्ति में इतना मग्न हो गया है कि उसे पता नहीं है कि वो जाग रहा है या सो रहा है, जिसे कहेंगे हम कि एक प्रकार का मेडिटेशन स्टेट है जी। ईश्वर चंद्र है? ईश्वर चंद नहीं, ईश्वर लाल जी। लाल, ईश्वर लाल जी क्या कहते हैं आप? हाँ। इसकी वजह से क्या होता है कि भक्त जो है उसके मन में प्रभु के लिए कुछ कुछ होता है। क्या करूँ हमें कुछ कुछ होता है। वाह मधुकर जी वाह, हम तो समझी जी के प्रवचन हर रोज सुनते हैं, लेकिन वो जो कुछ कुछ पर अटके और आपने जो सब कुछ समझा दिया, और वो भी इतनी बारीकी में, वाह क्या बात है, क्या बात है। ओ झिंगा लाला झिंगा लाला। जी झींगा लाला अर्थात? नहीं, ये अफ्रीका में जब लोग खुश हो जाते हैं तो जिंगलाला बोलते हैं। ओहो, अच्छा तो आप खुश हुई हैं? खुश हो गई है वो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जब आप राजू को मिलेंगी तो और भी खुश हो जाएंगी, बाग हो जाएंगी, क्योंकि वो तो कितना अलबेला है, कितना भोला है, बेचारा कितना हैंडसम है। बस एक बार आपने राजू को शब्दों से मिला डाला तो लाइफ झींगा लाला। बस वाह समझी जी, आज का प्रवचन सुनकर तो दिल बाग बाग हो गया। आज्ञा दीजिए। बस वाह वाह। अपूर्वा। हाँ बोलो। ओह सॉरी। ओ ये छोटा कमरा है। जी। ओहो गलती हो गई। क्यों? मतलब ऐसा है कि आपका कार्य इतना बड़ा है तो मैं पटक गया। सॉरी जी, मुझे माफ कर दीजिए। जी कोई बात नहीं अंकल। बाय द वे, मैं सर मधुकर फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, मैंने अभी अपूर्वा की आवाज सुनी। जी, वो इज अपूर्वा। हाँ अपूर्वा, माय हस्बैंड, राजू भैया के दोस्त। ओहो लो जी, मैं फिर पटक गया। अब राजू मेरा भतीजा है जिसकी शादी तय करने में अपूर्वा के घर आया। ओहो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। मधुकर जी। ओहो ईश्वर लाल जी, बोलिए। आप यहाँ? क्या ये कार्य इतना बड़ा है, मैं रास्ता पटक गया। कोई बात नहीं, आइए हम आपको सही रास्ता दिखा देते हैं। तैयार हो जाइए, राजू हैंडसम आता ही होगा। ओके जी ओके। पिताजी, आपने अपूर्वा को कहीं देखा? हाँ बेटा, वो बाहर गार्डन में बैठा है। ओके, मैं अभी आई। जी बेटा। ओके। मैं भूल गया कि ये अपूर्व का कमरा है। मैं तो दाढ़ी वाड़ी निकालने यहाँ चला गया गलती से। अरे वो तो अच्छा हुआ मैंने तुझे कमरे में आते हुए देख लिया और देखा पीछे ही आरती आ रही है। मैं तो डर गया कि आज पकड़े गए और मारे गए। चल मेरे कमरे में चल के तू भी फटाफट तैयार हो जा और मैं भी राजू हैंडसम बन जाता हूँ। जाके शबो की बुआ को इम्प्रेस करना है। पैरी पहना। डरिए मत डॉली जी, डरिए मत। ये तो पैर छू रहा है आपके। छूने दीजिए इसे। बड़ों का आदर करना हमारी संस्कृति है। छुओ बेटा, पैर छुओ। बोलो सबके पैर छुओ बेटा। अरे कोई है? लो मैं आ गया। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा कर दूंगा। ये तेरा हाथ जो है ना, तेरे शरीर से जुदा कर दूंगा। सॉरी अंकल, सॉरी। इस तरह घर में आता है कोई? अपनी अदा है यारों से जुदा। अदा नहीं है, तू गधा है, गधा। क्या समझता क्या है अपने आपको? किंग ऑफ इंग्लैंड, प्रिंस चार्मिंग? नहीं हैंडसम अंकल। अंकल देखो मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मेरी शादी होने वाली है। बड़ा
बुआ 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 बुआ। बड़ा हो गया है, अभी इसकी शादी होने वाली है। अंकल आपने मुझसे वादा किया इनके सामने मेरी तारीफ करेंगे। मैंने कब किया था? Who is he? इस राजू। Oh, you mean हमारी शब्स का राजू? Yes. Handsome मधुकर जी का भांजा राजू? मधुकर जी का भतीजा। Oh, I'm sorry. इंडियन रिश्तों में मैं थोड़ा वीक हूँ। और ये आपका होने वाला रिश्ता भी बहुत वीक है। जम्बो जम्बो हकुना मटाटा राजू। थैंक यू आंटी। तारीफ नहीं कर रही है तेरी, तुझे हेलो कह रही है। हेलो हेलो हेलो। ओ पैरी पे ना। डरिए मत डॉली जी, डरिए मत। ये तो पैर छू रहा है आपके। छूने दीजिए इसे। बड़ों का आदर करना हमारी संस्कृति है। छू बेटा, पैर छू बड़ो। सबके पैर छुओ बेटा। Well, I like that. राजू तुम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो और तुम हैंडसम भी हो। लेकिन तुम्हारे मधुकर चाचा तुमसे ज्यादा हैंडसम है। जी जी। उनके जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। लड़का? उनके जैसा लड़का? उनकी अभी शादी नहीं हुई ना, और वैसे भी यंग तो उम्र से नहीं हार्ट से होता है ना। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे उम्र चाहे उनकी 55 की है लेकिन दिल अभी भी उनका बचपन का है। मधुकर जी कितने इलू इलू झिंगा लाला है। इलू इलू झिंगा वाला? नो झिंगा लाला। हाँ लेकिन मतलब वो कितने इंटेलिजेंट, कितने डैशिंग, कितने स्मार्ट, कितने हैंडसम है। अरे लगता है बुआ तो पूरा से सॉलिड इम्प्रेस है। कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। मैं क्या बताऊं आंटी जी, ये सब क्वालिटीज तो हमारे परिवार को विरासत में मिली हैं। पहले मेरे परदादा जी इलू इलू झिंगा लाला थे, फिर मेरे दादाजी और पिताजी, और अभी चाचा जी भी इलू इलू झिंगा लाला है, और मैं भी इलू इलू झिंगा लाला। ये सब क्वालिटीज तो हमारे खून में है। इलू इलू झिंगा लाला, झिंगा वाला। अगर मधुकर जी कहते हैं कि तुम भी उनकी तरह इलू इलू झिंगा लाला हो, तो ये रिश्ता हो सकता है। सच? रब ने बना दी जोड़ियां। 16 ने सच बात कही आपने। वाह वाह। मधुकर जी जी, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है? ओ जी कोई एतराज नहीं है। राजू के रिश्ते के साथ साथ डॉली जी और आपका रिश्ता भी तय हो गया है। इस हाथ को पकड़े रखना। श्रीमती रश्मि शर्मा